चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर हम लोग का पहला चल रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की प्रकृति पढ़ेंगे। आपको पिछले क्लास में बताया था, इस लेक्चर को देखना मत भूलिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आएगी पॉलिटेक्निक में या पैरामेडिकल में, निश्चित तौर पे इसी लेक्चर से आएगा जल्दी। ये मेरा 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस अनुभव बता रहा हूँ मैं आप लोग, क्योंकि हम लोग ऐसा पढ़ाते ही हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। देखिए हम लोग आज देखिए पढ़ेंगे यौगिक। क्या पढ़ेंगे हम लोग? यौगिक पढ़ेंगे। यौगिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे सवाल बात ये है, और जानते भी लोग यौगिक को क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं हम लोग, ये सब आप जानते भी होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यौगिक कहते किसको है? जिस प्रकार से हम लोग पदार्थ देखे किसको कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, सब के बारे में हम लोग स्टडी किए। ठीक इसी प्रकार हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यौगिक कहते किसको है। तो आप अपने घर के चारों ओर बहुत कुछ देखे होंगे, जिनमें एक वाटर भी आप देखते हैं। क्या देखते हैं? वाटर भी देखते हैं। और आप सांस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी छोड़ते हैं। तब सोचिए, वाटर का जो फॉर्मेशन हुआ है किस किस एलिमेंट से हुआ है? तो आप कह सकते हैं वाटर का एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। मीन्स दो एलिमेंट के मिलने से वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। अब यदि पूछा जाए हाइड्रोजन का कितना एटम लिया गया है, तो हाइड्रोजन का 2 एटम लिया गया है और ऑक्सीजन का 1 एटम लिया गया। कितना लिया गया है? 1 एटम। और 2 एटम का यदि मास पूछा जाए, जिसको द्रव्यमान बोलते हैं, वो 2 ग्राम होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास कितना होती है? 1 ग्राम होती है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना? 2 ग्राम होगा। और एक ऑक्सीजन का मास पूछा जाए तो कितना होगा? 16 ग्राम होगा। तो कहने ओवरऑल कहने की मीन्स क्या है? 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। जब आपस में मिला तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 2 ग्राम क्या लिए? हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या लिए? ऑक्सीजन। तो ये रेशियो देखिए क्या है? निश्चित है। वाटर जिन कंपोनेंट से बना है, इनका रेशियो क्या है? निश्चित है। इसलिए हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, देखिए यहां पे कितना वाटर बनने में कितना तत्व है? 2 तत्व था, मीन्स 2 एलिमेंट था। तत्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनती है, उसको क्या बोलते हैं? तत्व, यौगिक कहते हैं। जैसे क्या बताया हम, देखिए 2 तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका निश्चित मास का रेशियो देखिए 2 ग्राम है तो 16 ग्राम है। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में लेते हैं तो उसका यौगिक का निर्माण होता है। अब सवाल है रासायनिक विधि या फिजिकल विधि? आप कह सकते हैं क्या रासायनिक संयोग से तत्व बनती है? तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, यौगिक का जो निर्माण होता है रासायनिक संयोग से होता है या भौतिक संयोग से होता है? तो आप आसानी से कह सकते हैं रासायनिक संयोग से होता है। तो चलिए देखिए देखते हैं। तो आप इसको आसानी से इसको डिफाइन हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों के
एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनती है तो यौगिक कहते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो जल, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनती है, हम लोग क्या उसको यौगिक कहते हैं। अब सवाल है यौगिक का प्रॉपर्टी क्या होता है, यौगिक का गुण क्या होता है। प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुण। प्रॉपर्टी कंपाउंड का क्या होता है। सबसे पहला देखिए प्रॉपर्टी होता है क्या, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, तत्वों के अवयवों को साधारण, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई यौगिक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे, वाटर लिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, और वाटर किससे बना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब ये कहेंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आसानी से अलग कर देंगे, आसानी से पृथक कर देंगे, ऐसा संभावना नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। आप एग्जांपल लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जो किससे बना हुआ, कार्बन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब कार्बन और ऑक्सीजन को आप आसानी से अलग कर देंगे, भौतिक विधि से अलग कर देंगे, ऐसा संभावना नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं क्या कि किसी भी यौगिक को आसानी से या भौतिक विधि से अलग आप नहीं कर सकते। हाँ, अलग तो कर सकते नहीं, भौतिक विधि से नहीं कर सकते, आसानी से नहीं कर सकते, जितना सोचते हैं उतना आसानी से नहीं कर सकते। तो हम कह देखिए क्या है, देखिए यौगिक के गुण वही है। अब देखते हैं क्या है इसमें, वही क्लियर लिखा हुआ, यौगिक के अवयवों को साधारण तरीकों से पृथक नहीं किया जाता है। दूसरा देखिए प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी ये है, यौगिक के बनने के क्रम में, यौगिक के बनने के क्रम में या यौगिक के पृथक करने के क्रम में, कहने में ये हुआ, जब आप वाटर बना रहे होंगे उस समय, या जब आप वाटर को तोड़ रहे होंगे किसी न किसी रासायनिक विधि के द्वारा, उस समय एनर्जी का उत्सर्जन जो होता है अधिक मात्रा में होता है। कहने मीन्स क्या है, वाटर अपने आप आसानी से नहीं बन जाती है, और वाटर तोड़ने के बाद निश्चित तौर पे क्या है, हीट बाहर निकलती है। तो आप आसानी से सकते हैं यौगिक के बनने में उष्मा प्रचुर मात्रा में उत्सर्जित होती है, या आप ये भी कह सकते हैं यौगिक के बनने के लिए उष्मा देने की आवश्यकता होती है। तो दूसरा देखिए प्रॉपर्टी कह सकते हैं, यौगिक के बनने में उष्मा ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उत्सर्जित होती है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि जब आप यौगिक बना रहे होंगे तो निश्चित तौर पे या तो उष्मा आप दिए होंगे या उष्मा का उत्सर्जन हुआ होगा, ये भी एक क्या है, यौगिक का प्रॉपर्टी है। तीसरा देखिए प्रॉपर्टी क्या है, अवयवी पदार्थ यौगिक में भार के विचार से निश्चित अनुपात में रहती है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या, H2O हम लोग देखते हैं, क्या बोले, भार के विचार से, क्या बताया हम लोग, भार के विचार से। कहानी में से आप कह सकते एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 2 एटम लिए थे, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का कितना लिए हम लोग, 1 एटम लिए। और हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 2 ग्राम, और हाइड्रोजन के 1 एटम मास था 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के 1 एटम मास था 16 ग्राम। जब तक हाइड्रोजन आप 2 ग्राम नहीं लिए हैं, 16 और ऑक्सीजन 16 ग्राम नहीं लिए हैं, तब तक आपका वाटर नहीं बनेगा। इसलिए बोलते हैं क्या हम लोग, अवयवी पदार्थ यौगिक में भार के विचार से निश्चित अनुपात में रहता है। अब दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। देखिए क्या देखेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देखेंगे, NaCl का।
जिसको हम लोग सिंपल साल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल साल्ट भी कहते हैं। सोडियम का मास होता है देखिए 23 ग्राम और क्लोरीन का मास होता है 35.5 ग्राम, ये होता है। अभी यदि आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है तो निश्चित तौर पे सोडियम का मास लेना होगा 23 ग्राम और क्लोरीन का मास लेना होगा 35.5 ग्राम। देखिए ये कहिएगा इससे कम ले लेंगे, सोडियम का 23 से कम ले लेंगे या क्लोरीन का 35.5 से अधिक ले लेंगे और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा संभावना नहीं है। निश्चित तौर पे यदि आप यौगिक बनाने जा रहे हैं तो जो आप यौगिक बना रहे हैं उसमें जो जो एटम है उस एटम का मास हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। ये क्या होती है? निश्चित अनुपात में होती। तो हम लोग ये देखिए उसका प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कोई लिखा हुआ देखिए अवयवी पदार्थ यौगिक में भार के विचार से निश्चित अनुपात में रहती है। जैसे आप NaCl एग्जाम्पल बताया, आपको वाटर का एग्जाम्पल बताया। चलिए हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बना हुआ है और ऑक्सीजन से बना हुआ है। कार्बन का एटम है 1 एटम है, ऑक्सीजन का एटम है 2 एटम है। कार्बन के एक एटम मास होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम। तो O2 लिए है, एटम 2 लिए है तो कितना? 32 ग्राम। आप कह सकते हैं कार्बन का 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन का 32 ग्राम लेते हैं तो ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। यदि इससे आप कम लेते हैं निश्चित तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन नहीं होगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट द यौगिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। इसके बाद आपको देखिए पढ़ना मिश्रण। क्या पढ़ना है? मिश्रण। तो यौगिक सबसे पहले समझ गए क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण में क्या होता है? यौगिक के बाद क्या मिश्रण पढ़ना है। अब मिश्रण में होता क्या है तब आसानी से कह सकते हैं क्या, यदि यौगिक में निश्चित अनुपात है तो मिश्रण में निश्चित अनुपात नाम निश्चित अनुपात नहीं है, नाम ही है मिक्सचर। मिक्सचर किस रेशियो में होगा इसका कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे आप बोलते होंगे मिक्सचर खाइए, मिक्सचर मार्केट से ले आओ, तो आखिर मिक्सचर अलग अलग होता है। हर किसी देखिए किसी में नमक अधिक होता है, किसी में नमक कम होता है, उसका फिक्स रेशियो नहीं होता है, उसी का मिक्सचर बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ऐसा पदार्थ, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिला दी जाती है। किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिला दी जाती है। जैसे आप कह सकते हैं हवा एक मिश्रण है। हवा एक क्या है? मिश्रण है। जैसे आप देखते होंगे क्या यदि हवा एक मिश्रण है तो कैसे समझते हवा एक मिश्रण है? तो हवा में देखिए क्या है, निश्चित तौर पे ऑक्सीजन का परसेंटेज फिक्स है, नाइट्रोजन का भी परसेंटेज फिक्स है। लेकिन आप बात कीजिए मुंबई का, और दूसरा बात करते हैं हम लोग क्या, महाराष्ट्र के छोटा सा गांव का जहां हरियाली ज्यादा होती है। लेकिन मुंबई में क्या है, पेड़ पौधा कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की गैस वहां ज्यादा होती है, लेकिन गांव में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। तो देखिए हवा वही है, लेकिन एक जब गांव में लिए हैं आप, विलेज में लिए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाता है। और आप गांव जो लिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम हो जाती है, ऑक्सीजन अधिक हो जाती है। लेकिन मुंबई का जो पर्सनल आप सिटी लिए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि मिश्रण कहते किसको है? मिश्रण कह सकते हैं जब कोई दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं। अब मिलाने के क्रम में कोई भी अनुपात में ले लीजिए तो वही क्या है, मिश्रण कहला जाए। क्या कहलाएगा? मिश्रण कहला जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए मिश्रण किसे कहते हैं, वही लिखा हुआ देखिए, मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है
जिसमें दो पदार्थ लीजिए या दो से अधिक पदार्थ लीजिए या तत्व लीजिए या यौगिक लीजिए, किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिला दीजिए, क्या कहला जाएगा? मिश्रण कहला जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको क्या बताए थे? वायु। क्या बोले थे? वायु एक एग्जांपल दिए थे। और दूसरा एग्जांपल देते हैं हम लोग इस्पात देखते हैं। आप देखेंगे इस्पात, जिसमें क्या होता है? कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, तांबा, ये सभी को किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा ना, इस्पात कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? इस्पात कहला जाएगा। देखिए इस्पात वायु की क्या, देखिए एग्जांपल है, इस्पात है। इसमें कौन कौन सा तत्व बताया था आपको? हम क्रोमियम बोले थे, दूसरा क्या था? लोहा था, तीसरा देखिए क्या था? मैग्नीज था, नहीं देखिए कार्बन था। आपने किसी भी अनुपात देखिए मिला दिया था। अब ऐसा नहीं कि कार्बन का परसेंटेज फिक्स है, इस्पात बनाने के क्रम में कार्बन का परसेंट 10 लेंगे, 15 लेंगे, 20, एक फिक्स रेशियो लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसी हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रण होता है। अब चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी और मिश्रण क्या था, मिश्रण के गुण क्या होता है। मिश्रण का गुण क्या होता है? जिस प्रकार यौगिक का भी एक गुण था, ठीक उसी प्रकार मिश्रण का भी एक क्या होती है? गुण होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहला देखिए प्रॉपर्टी क्या होता है मिश्रण का? मिश्रण में अवयवों के अनुपात निश्चित नहीं होती है। जैसे क्या यौगिक में लिखाए थे? यौगिक में जो अवयव होता है उसका अनुपात ये क्या फिक्स होता है, निश्चित होता है। एग्जांपल लिए थे वाटर का, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल लिए थे। लेकिन इसमें मिश्रण में क्या था? अवयवों का जो अनुपात होती है निश्चित नहीं होती। देखिए क्या है, मिश्रण में अवयवों का अनुपात निश्चित नहीं होती। जैसे वायु बताया था आपको, एग्जांपल दिए, इस्पात एग्जांपल दिए। मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, मतलब आप कह सकते हैं क्या, आप भौतिक विधि से, भौतिक विधि से अपने हैंड से आसानी से एक दूसरे को मिला लीजिए, मिला दीजिए, तो क्या मिश्रण बन जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रोसेस का काम नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भौतिक विधि से ही आप मिश्रण को तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भौतिक विधि से ही मिश्रण को आप तैयार कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्या, मिश्रण के अवयवों को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो यदि कोई मिश्रण है, यदि आप मिश्रण को अलग करना चाहते हैं उसके अवयवों के रूप में, तो निश्चित तौर पे भौतिक विधि से आप अलग कर सकते हैं। क्या अलग कर सकते हैं? नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, मिश्रण विषमांग होती है। क्या होती है? मिश्रण विषमांग। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है मिश्रण विषमांग ही होता है, मिश्रण समांग भी होती है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, आगे देखेंगे इसका एग्जांपल कि आखिर मिश्रण समांग कैसे होता है, वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले, हम जब समझ गए बात, मिश्रण देखिए समांग भी हो सकता है, विषमांग भी हो सकता है। तो इसका अर्थ है मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। इसका मतलब है मिश्रण का भी क्या प्रकार होती है। अब मिश्रण का देखिए प्रकार देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला ये है, सबसे पहला देखेंगे समांग मिश्रण, जिसको बोलते हैं होमोजेनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। दूसरा देखिए क्या होती है? विषमांग मिश्रण, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियस। क्या होती है? होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस मिश्रण। अब सवाल ये है, होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, जिसको समांग मिश्रण किसको बोलते हैं? तो समांग मिश्रण हम लोग कहते हैं कि जो देखिए, जैसे वाटर और अल्कोहल ले लीजिए आप। क्या लेंगे? वाटर और अल्कोहल। जब वाटर और अल्कोहल को हम मिलाते हैं, मिलाने का रेशियो निश्चित नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे क्या मिश्रण है। लेकिन उनका अवयव भी क्या है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये कह सकते हैं दोनों प्रॉपरली अच्छे रूप से मिल जाती है। जैसे एक गिलास में आप यदि अल्कोहल लिए हैं, उसी में क्या लिए हैं हम लोग? वाटर लिए हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि अल्कोहल और वाटर दोनों एक दूसरे का अलग अलग दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों अल्कोहल और वाटर दोनों क्या होता है, एक समान रूप से क्या होता है, मिक्स हो जाती है।
इसलिए इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, समांग मिश्रण बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लिए ना, सिंपल सी बात है, गर्मी का मौसम है, आप देखते होंगे शरबत बनाते होंगे पीने के लिए, तो चीनी क्या है, चीनी और पानी को घोलते हैं। तो देखिए जो अधिक मीठा पीता है चीनी की मात्रा अधिक डालता है, जो कम मीठा पीता है शरबत वो कम डालता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या, शरबत बनाने के बाद जो पहले पिएगा उसको मीठा कम लगेगा और जो बाद में पिएगा उसको मीठा अधिक लगेगा? क्या ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा, शरबत एक एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, समांग मिश्रण का। तो आप कह सकते हैं क्या समांग मिश्रण किसको बोलते हैं? समांग मिश्रण वह मिश्रण होता है समांग, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देते हैं, अच्छी तरह प्रॉपरली मिला देते हैं, तो हम लोग क्या समांग मिश्रण कहते हैं। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, निश्चित अनुपात में अवयवों के मिलने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। क्या होता है? निश्चित अनुपात में क्या होती है, निश्चित अनुपात में अवयवों के मिलने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल क्या लेंगे, हवा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एयर, ये क्या समांग मिश्रण है। दूसरा देखें क्या हम लोग, विषमांग मिश्रण। विषमांग मिश्रण देखिए क्या होती है, विषमांग मिश्रण में जो भी सब्सटेंस होती है उसका निश्चित अनुपात नहीं होती है, निश्चित अनुपात नहीं होती है। जैसे यदि हवा हो गया समांग मिश्रण, हवा आप देखिए ऑक्सीजन का परसेंटेज नाइट्रोजन परसेंट लगभग सेम होता है। अब पूछा जाए हवा में कौन कौन सा कितना कंपोनेंट है, हम लोग अलग थोड़े बताते हैं, हम कंपोजिशन बदलाते हैं हवा में, ये सब कंपोजिशन है, इतना परसेंट अवेलेबल है। लेकिन विषमांग किसको बोलते हैं, इसमें निश्चित अनुपात के निश्चित अनुपात में अवयवों मीन्स अनिश्चित अनुपात में अवयवों के मिलने से विषमांग मिश्रण बनता है। जैसे क्या है, पानी चीनी का घोल हो गया, कभी चीनी अधिक मिलाते हैं कभी चीनी कम मिलाते हैं, तो ये आप कह सकते हैं क्या, विषमांग मिश्रण है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, इस शरबत तो बता दिए, शरबत एग्जाम्पल क्या है, शरबत हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कुहासा, आप बोल सकते हैं कुहासा, कुहासा भी क्या एग्जाम्पल हो गया। तो आप कह सकते हैं भौतिक अवस्था के अनुसार मिश्रण को 3 भागों में बांटा गया है, भौतिक के अनुसार मिश्रण को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा मिश्रण है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस मिश्रण होता है। कौन होता है? ठोस मिश्रण होता है। दूसरा क्या था, द्रव मिश्रण होता है। तीसरा क्या था, गैसीय मिश्रण होता है। तो मिश्रण, ठोस मिश्रण किसको बोलेंगे, जैसे इस्पात हो गया, बारूद हो गया, ये सब ठोस अवस्था में मिश्रण है, लेकिन ठोस अवस्था में है इसलिए इसको ठोस मिश्रण कहते हैं। द्रव है, जैसे NaCl मिलाते हैं पानी में, ये द्रव मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि मिलने के बाद दोनों द्रव अवस्था में रहती है, इसलिए क्या द्रव मिश्रण कहते हैं। अल्कोहल हो गया। दूसरा क्या है, गैसीय मिश्रण। गैसीय मिश्रण क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल वायु थे, चूंकि ये मिश्रण जो गैसीय अवस्था में रहती है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय मिश्रण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल भी क्या है वही। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ऐसा करते हैं हम लोग, इस पॉइंट को जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब प्लीज आज हम लोग जो भी डिस्कशन किए, यौगिक पढ़े हैं, यौगिक का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, मिश्रण पढ़े हैं, मिश्रण का प्रॉपर्टी पढ़े हैं, मिश्रण का टाइप्स पढ़े हैं। इस सारा को आप अच्छे से स्टडी कीजिए और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या संभव है। और नेक्स्ट श्योर है हम लोग, आप लोग मिश्रणों का पृथक्करण ही हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि संभव हो सके आप जितना भी आपको हम पढ़ाएं सबका नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और कोशिश कीजिए एक भी वीडियो ना छोड़े, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, चाहे पॉलिटेक्निक एग्जाम दिए या पैरामेडिकल एग्जाम।
चलिए बाय बाय टाटा।